बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आफियत वाली, सलामती वाली और नेकियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सबक नंबर 13 तशदीद। हमने 1 से लेके 12 तक की हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। जो हमने 1 से लेके 12 तक की पढ़ी हैं वो हमारी तख्ती मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन जो हमने तख्ती पढ़ी हैं वो सारी तख्ती इसी तख्ती में मौजूद हैं। वो तख्ती सारी किस में मौजूद हैं? इसी तख्ती में मौजूद हैं। जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे हमारी वो तख्ती भी इसी में ही आती रहेंगी। यानी अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था मुतहारिक, ये देखें ये हरकत भी आ रही है और मुतहारिक भी आ रही है। मैंने आपको बताया था दूसरी तख्ती में समझाया था कि जिस हर्फ पर दो या जायद इस हर्फ मिलकर क्या बन जाता है? एक मुरक्कब बन जाता है। अब ये देखें ये दो लफ्ज़ मिल गए, एक मुरक्कब बन गया ना। अगली तख्ती यानी तीसरी तख्ती में मैंने आपको समझाया था, जैसे अब ये हमज़ा है, हमज़ा पर ज़बर लग चुकी है तो ये क्या बन चुका है? ये मुतहारिक हो गया, यानी ये एक लफ्ज़ बन चुका है, ये मुतहारिक हो चुका है। और इसके ऊपर क्या हो गया? ये जज़म आ चुकी है, तशदीद भी आ चुकी है, तो ये लफ्ज़ क्या हो चुका है? ये लफ्ज़ इस साथ में मुतहारिक यानी साकिन हो चुके हैं, इसलिए हमने इसको पीछे से मिलाकर पढ़ना है। यानी अब तो हमने पीछे से मिलाकर हमज़ा और तो को मिलाकर पढ़ना है। आइए हम आपको ये तजवीद भी समझा देते हैं कि इसकी तजवीद कैसे है। सबक नंबर 13 की पहले हम ताऊद और तस्मिया और दुरूद पाक से इस तख्ती का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सबक नंबर 13 आइए हम स्टार्ट करते हैं। तीन दंदान यानी तीन दंदान, अगर किसी तख्ती पर या किसी हर्फ पर ये तीन दंदान बने हों यानी तीन दंदान बने होंगे उसको क्या कहते हैं? तशदीद। देखें ये आपको नजर आ रही होगी, ये क्या है? तीन दंदान यानी 1 2 3, तो इसे हम क्या कहेंगे? तशदीद। तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दिद कहते हैं। यानी इस हर्फ पर अब तशदीद लग चुकी है तो ये क्या हो गया? मुशद्दिद। क्या हो चुका है? मुशद्दिद। मुशद्दिद हरूफ को 2 मरतबा पढ़ें, एक मरतबा अपने से पहले मुतहारिक हरूफ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। यानी अब मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। हमज़ा तो ज़बर अत, तो ज़बर तो अत, तो पहले मैंने हमज़ा तो ज़बर अत, मैं रुक गई, फिर हमने पढ़ा तो ज़बर तो अत, तो यानी हमने क्या किया? इसको 2 मरतबा पढ़ा। क्या किया हमने? इसको 2 मरतबा पढ़ा, तो ये क्या हो गया? तशदीद। यानी तीन दंदान वाली शक्ल को क्या करते हैं? 3 मरतबा पढ़ते हैं, क्योंकि इसके 3 दंदान हैं तो हमने मुशद्दिद हरूफ को 2 मरतबा पढ़ना है, एक मरतबा अपने से पहले मुतहारिक हरूफ से मिलकर। यानी ये लफ्ज़ मुतहारिक है, हमने अपने से पहले मुतहारिक हरूफ से मिलकर पढ़ना है, और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। यानी ये मुतहारिक है, पहले हमने इससे मिलाकर पढ़ना है मुतहारिक से, फिर ये ज़बर जो आ रही है ये हमारी अपनी हरकत है, यानी अपनी हरकत से मिलाकर पढ़ना है, ज़रा रुक कर पढ़ना है। नून मुशद्दिद और मीम मुशद्दिद में हमेशा गुन्ना होता है। हमने 12वीं तख्ती में भी पढ़ा है कि इक्फ़ा उसे ही कहते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, मिम बक़लिहा यानी मियकुम, ये गुन्ना इसे ही कहते हैं। यानी नाक में आवाज़ ले जाना किसे कहते हैं? गुन्ने को कहते हैं। तो क्या है? मीम मुशद्दिद, नून मुशद्दिद और मीम मुशद्दिद हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना इसे ही कहते हैं, जो हमने 12वीं तख्ती में इक्फ़ा में पढ़ा है। गुन्ने के मानी नाक में आवाज़ ले जाना है। गुन्ने की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है, यानी मियकुम पूरे 1 अलिफ यानी 1 उंगली के बराबर हम इसको खींचेंगे।
जब हर्फ कलकला यानी पीछे कलकला हमने पढ़ा था, जब हर्फ कलकला मुशद्दिद हो तो इन्हें जमाओं के साथ अदा करेंगे। यानी अब ये देखें, अब इसके ऊपर एक तशदीद भी है, एक ये कलकला भी हो रहा है। तो हमने जैसे पीछे हमने पढ़ा था अद 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 इद उद, हमने उसको एक मरतबा पढ़ता है, लेकिन इधर तशदीद भी है और हमने इसको जमाओ भी देना है, यानी 2 मरतबा पढ़ना है, क्योंकि इस पर तशदीद आ रही है। हमने अभी पढ़ा है कि तशदीद को 2 मरतबा पढ़ेंगे। अद द ईद द उद द, इसको हमने 2 मरतबा पढ़ना है और हमने इसमें जमाओ लेके आना है कि ये वाकई में इधर तशदीद हो रही है। पहला हर्फ मुतहारिक, दूसरा साकिन और तीसरा हर्फ मुशद्दिद हो तो अक्सर मर्तबा हमेशा नहीं साकिन हर्फ को छोड़ देंगे और मुतहारिक हरूफ को मुशद्दिद हरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे अबद तुम, ये हमने आगे पढ़ना है, ये मैं आपको फिर समझाऊंगी। इस सबक में तशदीद की मश्क के साथ साथ मिलते जुलते आवाज़ वाले हरूफ में भी वज़ा फ़र्क करें, यानी जैसे ता है और तो है, ज़ा है, दाल है, वो है, सा है, हमने इनमें फ़र्क करना है। आइए हम अपनी तख्ती स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। आइए हम शुरू करते हैं। हमज़ा ता ज़बर अत ता ज़बर ता अत ता, हमज़ा ता ज़ेर इत ता ज़बर ता इत ता, हमज़ा ता पेश उत ता ज़बर ता उत ता अत ता इत ता उत ता, यानी हमने क्या करना है, इसको 2 मरतबा पढ़ना है क्योंकि तशदीद है। पहले अपने से पहले मुतहारिक हरूफ से मिलाकर, अगली मरतबा यानी दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ना है। आगे आगे तो, और तो किस में से, हरफ कलकला में से। कलकला वाले हरूफ कितने हैं, तो बा तो कफ बा जीम दाल, यानी 5 हरूफ हैं। तो आइए हम तो में कलकला भी करेंगे और इसमें जमाव भी ज़्यादा करेंगे। हमज़ा तो ज़बर अतो, हमज़ा तो, हमज़ा तो ज़बर अत तो ज़बर तो अत तो, हमज़ा तो ज़ेर इत तो ज़बर तो इत तो, हमज़ा तो पेश उत तो ज़बर तो उत तो अत तो इत तो उत तो, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़ ज़ा ज़बर ज़ा अज़्ज़ा, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़ ज़ा ज़बर ज़ा इज़्ज़ा, हमज़ा ज़ा पेश उज़ ज़ा ज़बर ज़ा उज़्ज़ा अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा, हमज़ा। अब हमने ये ज़ा पढ़ा, यानी ज़ा सीटी वाला हर्फ है और हमने ज़ाल कैसे पढ़ना है, ज़ुबान को हमने ऊपर वाले दांतों के दरमियान, यानी दरमियान में जो नोक आती है हमने वहाँ रखना है। कैसे अदा करना है, ज़ाल ज़ाल, यानी ज़ुबान की नोक हमने ऊपर वाले दांतों के नोक जो होगी वहाँ पे रखनी है। तो ये लफ्ज़ हमारा नरमी के साथ अदा होगा। हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़ ज़ाल ज़बर ज़ा अज़ ज़ा, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़ ज़ाल ज़बर ज़ा इज़ ज़ा, हमज़ा ज़ाल पेश उज़ ज़ाल ज़बर ज़ा उज़ ज़ा अज़ ज़ा इज़ ज़ा उज़ ज़ा, हमज़ा वो ज़बर औ वो ज़बर ज़ो औ वो, हमज़ा वो ज़ेर इज़ वो ज़बर ज़ो इज़ वो, हमज़ा वो पेश उज़ वो ज़बर ज़ो उज़ वो औ वो इज़ वो उज़ वो, हमज़ा सा ज़बर अस सा ज़बर सा अस सा, हम
پیش اس سا زبر سا اس سا اسا اسا اس سا حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اسا حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اسا حمزہ سین پیش اس سین زبر سا اسا 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 یعنی یہ سیٹی والے حرف ہیں. سیٹی والے حرف کتنے ہیں؟ سیٹی والے حرف 3 ہیں. حروف صفیریہ کتنے ہیں؟ 3. زا سین اور صاد. اور ہم نے اس میں کیا کرنا ہے؟ سیٹی کی آواز لے کے آنی ہے. حمزہ صاد زبر اس صاد زبر صا اسا حمزہ صاد زیر اس صاد زبر صا اسا حمزہ صاد پیش اس صاد زبر صا اسا 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 حمزہ دال زبر اد حمزہ دال زبر اد دال زبر دا اد حمزہ دال زیر اد دال زبر دا اد حمزہ دال پیش اد دال زبر دا اد 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 اد. یعنی اس میں ہم نے جماؤ لے کے آنا ہے. ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا تھا؟ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماعوں کے ساتھ ادا کریں. یعنی یہ مشدد بھی ہے اور حروف قلقلہ بھی ہے، اس لیے ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے اور اسے جماعوں کے ساتھ ادا بھی کرنا ہے. یعنی سختی نہیں کرنی. جماؤ یعنی جماؤ کسے کہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہم یہاں پہ تشدید کر رہے ہیں. اد دا اد دا اد دا. اب آ گیا دود. دود حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہم جماؤ بھی کریں گے. لیکن دال جیسے ہم نے دال میں ہم نے حرف قلقلہ بھی کیا تھا اور جماؤ بھی کیا تھا، ہم اس میں قلقلہ نہیں کریں گے لیکن جماؤ ضرور کریں گے کیونکہ تشدید والے حروف میں سب میں جماؤ ہوگا. حمزہ ضاد زبر اد ضاد زبر دو اد دو حمزہ ضاد زیر اد ضاد زبر دو اد دو حمزہ ضاد پیش اد ضاد زبر دو اد دو اد دو اد دو اد دو. حمزہ کاف زبر اک کاف زبر کا اک کا حمزہ کاف زیر اک کاف زبر کا اک کا حمزہ کاف پیش اک کاف زبر کا اک کا اک کا اک کا اک کا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے اور یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ یہ یعنی زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہو رہا ہے. آپ کو لگے گا کیونکہ قوف مشکل سے ادا ہوتا ہے اور کاف باریک ہے، یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، لیکن نہیں، کاف سخت حصے سے ادا ہوگا اور قوف نرم حصے سے ادا ہوگا. اس لیے ہم اسے پر پڑھیں گے یعنی ان دونوں میں فرق کریں گے. حمزہ قوف زبر اق قو قوف زبر قو اق قو حمزہ قوف زیر اق قو قوف زبر قو اق قو حمزہ قوف پیش اق قو قوف زبر قو اق قو اق قو اق قو اق قو. یعنی ہجوں میں قلقلہ کرنا ہے، رواں میں ہم نے قلقلہ نہیں کرنا، ہم نے صرف جماؤ کرنا ہے. آج کا ہمارا سبق ادھر تک مکمل ہوا. اگلا پارٹ نمبر 2 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو فالو اور مجھے سبسکرائب اور مجھے لائک ضرور کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. ہمارا سبق آج ادھر اختتام پر پہنچتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.